बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का। बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का। पिता मुख राम अंगने जाई, पिता मुख राम अंगने जाई, माता जय करे मन हर्षाई, माता जय करे मन हर्षाई। नाम भगतो है प्यारा गुरनी का, नाम भगतो है प्यारा गुरनी का। बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। धन्य हुए गोरे खास की धरती, धन्य हुए गोरे खास की धरती, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति। गाँव भगतों निराला गुरनी का, गाँव भगतों निराला गुरनी का। बोलो भगतों जयकारा गुरनी का, बोलो भगतों जयकारा गुरनी का। हरि जवानी में संयम धारा, हरि जवानी में संयम धारा, समझा झूठा जग ये सारा, समझा झूठा जग ये सारा। त्याग भगतों निराला गुरनी का, त्याग भगतों निराला गुरनी का। बोलो भगतों जयकारा गुरनी का, बोलो भगतों जयकारा गुरनी का। मथुरा नाम है संकट हारी, मथुरा नाम है संकट हारी, दूर करे हर विपदा सारी, दूर करे हर विपदा सारी। काम भगतों निराला गुरनी का, काम भगतों निराला गुरनी का। बोलो भगतों जयकारा गुरनी का, बोलो भगतों जयकारा गुरनी का। बोलिए खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। अनंत उपकारी शासनपति, मैं प्रवचन शुरू करूं। कुर्सी वाली बहनें थोड़ा पीछे हो जाएं। और रोज का काम है कि यहाँ पर दरे बिछाए जाते हैं, तो पहले से बिछा के रख लिया करो, बैठने वाली बहनों को दिक्कत ना हो। कथा के बीच में फिर दिक्कत होती है। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात
परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की एक सुंदर पाठशाला में कुछ सीखने के लिए आते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो सिर्फ वहां पर उतना ही पढ़ते हैं जिससे उनके जीवन का गुजारा हो सके। यानी आप उनको नए नए कोर्स करवाते हैं, नई नई पढ़ाइयां करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? ताकि इसकी इनकम अच्छी हो, इसकी नौकरी अच्छी लग जाए। आजकल पढ़ाई करवाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बच्चे को धन कमाना। कितना कितना वो धन कमा सकता है। जितनी बढ़िया पढ़ाई होगी उतना बढ़िया वो कमाने लायक बन जाएगा। लेकिन पहले बच्चों का जो एडमिशन होता था वो आजकल की तरह महंगे बढ़िया क्रिश्चियन अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होता था। पहले बच्चों का जो एडमिशन कराया जाता था वो सामान्य गुरुकुलों में करवाया जाता था, जहाँ गुरु पढ़ाने वाले होते थे, जहाँ वो बच्चा रहता था उसे हर वो काम सिखाए जाते थे, हर वो बातें बताई जाती थी जो उसके जीवन में काम आने वाली थी। उसको जीने का हर तरीका सिखाया जाता था। जीवन की परिस्थितियों में कैसे लड़ना है, जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आएंगे उनमें कैसे जीना है, आने वाले हर संकट को कैसे सहन करना है, बड़ों का कैसे आदर करना है, छोटों का कैसे मान सम्मान करना है, दो व्यक्तियों के बीच में बैठो तो कैसे भाषा को बोलना है, बड़ों के बीच में बैठो तो कितना बोलना है, ये सब बातें उन्हें सिखाई जाती थी। और यही कारण था कि वहां से एक एक ऐसा संस्कारी बच्चा निकलता था कि उसका जीवन ऐसा होता था, जहां ऐसा गुलशन के समान होता था, जहां भी जाए वहीं पर अपनी सुगंध ही सुगंध बिखेर देता था। आजकल बस सिर्फ पढ़ना आता है, पढ़े नौकरी लग गई, बस इतना भरका। उन्हें नहीं पता कि बड़ों का मान सम्मान भी करना होता है। हमारे माता पिता भी है जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर हमें पढ़ाया है, उनके लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है, वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये तो उन्हें सिखाया ही नहीं। उन्हें नहीं पता कि घर में मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके प्रति भी मेरा कुछ अधिकार है, मेरे कुछ फर्ज है, मेरे कुछ कर्तव्य है, उन अधिकारों को उन फर्ज को भी मुझे पूरा करना है। वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये बातें तो उन्हें स्कूल में सिखाई नहीं गई। इसलिए बंधुओं, जीवन में काम आने वाली, जो जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सके, जीवन को जीने का तरीका बता सके, ऐसी भगवान महावीर की पाठशाला में आप सभी प्रतिदिन प्रवेश करते हैं, प्रतिदिन आते हैं। भगवान प्रतिदिन आपको सिखाते हैं और आज प्रभु महावीर आपको बता रहे हैं तीसरा वर्णमाला का तीसरा शब्द, ई से इच्छा। हाँ जी बहनों, ई से इच्छा। थोड़ा जोर से बोलो, ये तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो कभी किसी की खत्म ही नहीं हुई। क्या? ई से इच्छा। इच्छा 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 के विषय में जो सारा संसार कहता है, इच्छाएं ये जीवन की वो कड़ी है, वो चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती। एक भगवान के मंदिर में जाते हो,
एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। यानी जीवन की इच्छाएं असीमित है। जीवन की इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जिसके पास जीवन है वो इन इच्छाओं से घिरा हुआ है और प्रतिदिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पशु बना हुआ है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया, मैंने बहनों से पहले कहा था कि पहले ही ढंग से व्यवस्था कर लो, पीछे आने वाली बहनों को दिक्कत ना हो। तो पहले ही अगर आप थोड़ा सा व्यवस्थात्मक ढंग से बैठ जाएंगे तो बार बार मुझे प्रवचन में टोकना नहीं पड़ेगा। कुर्सी पीछे लगाया करो और एक दरा और बिछाया करो। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्याय में कहा गया, सुवर्ण रूपस उपवया भवे, सियाहू कैलाश समा असंख्या, नरस लुद्धस न ही किंची, इच्छाहू आगास समा आनंद। भगवान महावीर की वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र, बड़ी सुंदर बात कही इसमें। और क्या कहा गया कि कैलाश पर्वत जितने, सुमेरु पर्वत जितने यदि सोने चांदी के ढेर लगा दिए जाए, और ऐसे एक ढेर नहीं असंख्य पर्वतों के ढेर लगा दिए जाए, तो भी लोभी पुरुष की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। तो भी क्या सोचेगा, अभी तो इतने हुए हैं, एक पर्वत और हो जाए, अभी तो 2 पर्वत और चाहिए, 3 पर्वत और हो जाए, इतना जोड़ू इतना जोड़ू इतना जोड़ू, क्योंकि उसकी इच्छाएं असीमित है। प्रभु महावीर कह रहे हैं कि ऐसे सोने चांदी के ढेर लग जाए, कितने ढेर लग जाए, पर्वत के पर्वत, कैलाश पर्वत जितने विशाल ढेर भी क्यों ना हो, एक नहीं असंख्य हो, तो भी उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो। ये इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। सियाहू आकाश समान अनंत है, आकाश के समान अनंत है, इसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। व्यक्ति भगवान के पास जाता है, प्रभु मुझे 99 रुपए चाहिए, 99 हो जाते हैं, एक और मिल जाता ना तो 100 हो जाते, 100 भी हो गए, 100 हो गए, अगर इसमें थोड़े और जुड़ जाए तो मेरे पास पूरे 500 रुपए हो जाए, 500 भी हो गए, थोड़े और मिल जाए 1000 हो जाए, 1000 भी हो जाए, फिर और इच्छा 10,000 हो जाए, फिर 5,000, फिर 15, 20 लाख, ना जाने कितनी कितनी इच्छा। एक परिवार आया गुन्नी जी महाराज के पास, उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी थी और महीने के 2 लाख रुपया कमाता, बढ़िया, खाने को सरकार देती थी, रहने को सरकार देती थी, उसकी कितनी चीजें जो सरकार ने फ्री की हुई थी, मेडिकल की सारी सुविधाएं उसकी फ्री थी, सब कुछ तो सरकार ने दिया हुआ था, उसको घूमने के लिए गाड़ी सरकार ने दी हुई थी। गुन्नी जी के पास बैठा हुआ था, कहने लगा गुन्नी जी महाराज कृपा करो। क्या बात, किस चीज का आशीर्वाद मांग रहे हो? कहता गुन्नी जी बस इच्छा है प्रमोशन हो जाए, थोड़ी नौकरी और बड़ी हो जाए। अच्छा कितना कमा लेते हो? कहते जी कुछ नहीं, महीने के 2 लाख मिलते। क्या कहने लगा, कुछ नहीं महीने के 2 लाख मिलते। भाई 2 लाख कम है महाराज, आपको नहीं पता कितने खर्चे हैं, इतने खर्चे, 2 लाख में क्या हो, आजकल कुछ भी नहीं बनता 2 लाख में। तो प्रमोशन हो जाएगा तो थोड़ा पैकेज बढ़ जाएगा, 2 से 2.5 लाख हो जाएगा। जिसका 2 लाख में गुजारा नहीं हुआ उसका 2.5 लाख में क्या गुजारा होगा? गुजारा करने वाले 10-10 हजार की नौकरियों में गुजारा कर रहे, गुजारा करने वाले 5 वो मजदूर देखो जो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें मुट्ठी भर पैसा प्राप्त होता है, अपने परिवार का गुजारा वो भी कर सकते हैं। और जिन्हें गुजारा करना नहीं आता, जिनकी इच्छाएं असीमित हैं,
वो बंधुओं 2 लाख में भी अपना गुजारा नहीं कर पाते। और आप ये सोचोगे कि दान पुण्य के नाम से तो वो बहुत दूर होते हैं। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लोग जिनकी इतनी बढ़िया नौकरी होती है, इतनी बढ़िया पेंशन होती है, घर बैठे इतनी अच्छी पेंशन लेते हैं, लेकिन जब भी दान पुण्य की बात आती है तो वो कहते हैं हमारे पास क्या है महाराज, कुछ भी नहीं। कमाल हो गया, भगवान का दिया इतना सब कुछ है, फिर भी हम कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं। कहां से आया ये सब कुछ? पूर्व जन्मों की धर्म कमाई से आपके पास सब कुछ आया, लेकिन इस जन्म में हमारी इच्छाएं इतनी अनंत हो गई, इतनी असीमित हो गई, हमारी इच्छाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा, तो वो इतना ज्यादा भी हमें थोड़ा लगने लगा। एक बार अपने से नीचे वाले इंसान को देखना शुरू कर दो, आपको लगेगा कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे पास तो बहुत सब कुछ है। लेकिन इंसान की फितरत क्या होती है, वो कभी नीचे नहीं देखता, हमेशा मुंह उठाकर ऊपर ही देखता रहता है। उसके पास तो ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। और जो नहीं है उसको पाने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं। बंधुओं, एक जमींदार था, उसने बहुत अच्छा काम किया, राजा उस पर खुश हो गया। राजा ने उस जमींदार से कहा, भाई हम तुम पर बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। महाराज आपकी बड़ी कृपा है, मैं तुम्हें उपहार में जमीन देना चाहता हूं, बताओ कितनी जमीन चाहिए? महाराज जो आप दे दोगे, आपकी कृपा है, जो आप दे दोगे वही पर्याप्त। नहीं नहीं तुम बताओ। नहीं नहीं महाराज आपकी कृपा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, एक दिन का समय देता हूँ, और ये समय सवेरे सूर्योदय से प्रारंभ होगा और शाम को सूर्यास्त पर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास ये समय है, तुम इस समय में जितनी जमीन मापना चाहो माप लेना। जितनी जमीन तुम मापोगे वो सारी जमीन तुम। अच्छा महाराज, हाँ जाओ, और अगले दिन आ जाना, कल तुम मिल लेना मुझसे, और मैं जो तुम कहोगे, जितना तुम कहोगे, जितनी तुम जमीन नापोगे वो सारी जमीन तुम्हें दे दूंगा। जमींदार बड़ा खुश, बहुत खुश हुआ कि आज तो राजा नहीं, भगवान साक्षात भगवान प्रसन्न हो गया। कितनी जमीन मिल जाएगी मुझे, पूरी रात तो उसे नींद ही नहीं आई। किले, 2 किले, 10 किले, 100 किले, मैं तो नापता रहूंगा, चलता रहूंगा, पूरा दिन है मेरे पास, थोड़ा समय थोड़ी है, और फिर मैं इतना बड़ा जमींदार बन जाऊंगा, आसपास के जमींदारों से भी बहुत बड़ा बन जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं खेती करूंगा, फिर मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, इतना अमीर हो जाऊंगा, राजा से भी बड़ा अमीर हो जाऊंगा। ना जाने क्या क्या सपने संजोने लगा। रात बीत गई, सवेरे हुई, सूर्योदय होते चल दिया वो तो जमीन की तरफ, और वहां पर राजा भी खड़ा हुआ था, सब खड़े हुए थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, भाई यहाँ पर 2 व्यक्तियों को खड़ा कर दो, और राजा ने कहा, भाई जाओ, ये सारी जमीन जितनी तुम देख रहे हो, जितनी तुम नाप सकते हो, नाप कर शाम को तक मुझे बता देना, और मैं तुम्हें उतनी जमीन दे दूंगा। तुम्हारा समय शुरू होता, शुभ अच्छा समय शुरू होगा। अच्छा समय जब शुरू होता है तो भगवान छप्पड़ फाड़ कर दे देगा, लेकिन लेने वाला चाहिए। भगवान तो रोज ही छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब वो देने लगता है ना, तब हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है। हमें लेना भी तो नहीं आता ना, देने वाला तो दे रहा है, लेकिन लेने वाला भी तो होना चाहिए। कहीं पर कुछ बट रहा हो, अनाज बट रहा हो, कुछ भी बट रहा हो, और आप अपनी झोली फैलाए और वो झोली नीचे से फटी हुई हो तो कैसे मिलेगा? पात्र लेकर आओ, वो टूटा हुआ हो तो कैसे लोगे? लेने वाला भी एक सही इंसान होना चाहिए, वही ले सकता है, देने वाला तो दे ही रहा है। बंधुओं, राजा कहकर चला गया। उस जमींदार ने अब जमीन को नापना शुरू किया, सोचा दौड़ लगाता हूँ, दौड़ लगाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा जमीन नापी जाएगी। दौड़ता रहा, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर,
क्योंकि राजा ने कहा था पूरा दिन तुम्हारे। आखिर कितनी दौड़ता रहा। सभी ने कहा भाई खाना खा लो, दोपहर हो गई, 4 घंटे 5 घंटे हो गए, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा मैं, मेरा समय खराब हो जाएगा। बस मुझे तो ज्यादा से ज्यादा जमीन मापनी है। पानी पी लो, पानी भी नहीं पीऊंगा मैं, समय खराब हो जाएगा। दौड़ता रहा, ना पानी पिया, ना खाना खाया, ना आराम किया। पत्नी ने समझाया, बच्चों ने समझाया और अन्य लोगों ने भी समझाया, अरे भाई जमींदार ये क्या कर रहा है, कुछ तो खा पी ले। तुम्हें नहीं पता, बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा हुई है, इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। बंधुओं, शाम हो गई, सूर्यास्त का समय हो गया। जब वो वापिस आने लगा, वो जमीन को छूने लगा और जैसे सूर्यास्त हुआ, उसने बहुत जमीन नाप ली थी, बहुत प्रसन्न था। और जब वहां पर खड़ा होने लगा, खड़ा नहीं हुआ गया, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पूरा दिन दौड़ते 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 थक गया, सांसें फूल गई और इस तरह से उसके सारे शरीर में भयंकर दर्द हो गया और उसके जो दिल था वो धक 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 जोरों से धक धक कर रहा था। लेकिन अधिक पाने की इच्छा में उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और अब बेहोश होकर पड़ गया। मुंह से झाग गिरने लगे। देखा भाई ये क्या हो गया। वैद्य बुलाए गए, उन्होंने नाड़ी देखी, कहते जी ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे उस जमीन का फायदा ही क्या रहा जिसका वो लाभ ही नहीं उठा पाया। कितना सुंदर अवसर मिला था उसे कि भगवान ने कितना सुंदर सुनहरा मौका दिया था। राजा ने कितना प्रभुत उपहार दिया था उसे, लेकिन वो इंसान ही क्या जो उस उपहार को ले नहीं पाया। वो इंसान ही क्या जो भगवान के दिए हुए अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। क्या फायदा हुआ ऐसी इच्छा का। क्या इच्छा थी, और पालू, और ले लूं, और ले लूं, जितना नहीं और ले लूं, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आखिर कितना। कहीं तो अंत होता होगा, कहीं तो इस सृष्टि का अंत होगा। इस सृष्टि का अंत है बंधुओं, इस आकाश का भी अंत होगा, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं। हर चीज का एक तोल माप होता है। ये आकाश हमें अनंत दिखाई देता है, शायद केवल ज्ञानी भगवान इसका भी उपयोग लगाकर बता दे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, लेकिन इच्छाएं अनंत है, उसकी ना कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई है। और ऐसी अनंत इच्छाओं में हर इंसान जी रहा है। महाराज जी बस इतना मिल जाए ना बहुत है। पहले एक माँ की इच्छा होती है एक संतान हो जाए, संतान हो जाए, फिर इच्छा होती है ये पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, बड़ी हो जाती है, फिर इच्छा होती है बस इसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाए, शादी भी हो जाती है। फिर और इच्छा होती है कि पोते का मुंह देख लूं और दोते का मुंह देख लूं, वो भी हो गया। फिर और बड़ी इच्छा बढ़ जाती है कि मुझे ये भी मिल जाए, अब पोते की शादी भी देख लूं। देखते रहे, सब कुछ तो देखते रहे, जीवन में हर अवसर आया, लेकिन कभी ये इच्छा नहीं होती उसने एक समाई करी, मैं भी 2 समाई करके दिखाऊं। हाँ जी बहनों, इच्छा होती है, होती है ना महाराज जी। ये भी कोई इच्छा है, ये भी कोई बात बनी। पड़ोसन ने एक सूट सिलवाया, मैं कितने सिलवाऊंगी, 2 4, कहां से लेकर आई, कितने लेकर आई, क्यों लेकर आई। इच्छा है उसने एक सिलवाया, मैं 4 सिलवाऊं, लेकिन ये नहीं पता उसने एक बार स्थानक में गई, मैं 2 बार जाऊं। ये इच्छा नहीं होती। उसने एक बार प्रवचन सुना, मैं 2 बार सुनकर आऊं। उसने एक समाई करी, मैं 2 करूं। उसने एक माला फेरी, मैं 2 फेरूं। ये इच्छा नहीं होती। बल्कि क्या इच्छा होती है, मेरी पड़ोसन नहीं करती ना, मैं क्यों करूं। फिर दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, रोज स्थानक में बैठी रहे, दुनिया कहेगी रोज ही धर्म ध्यान करती रहे, खाली होगी घर से। कमाल हो गया, इन बातों में तो आपने दुनिया की तरफ बड़ा ध्यान दिया, लेकिन जब संसारिक बातें होती हैं उन बातों की तरफ आप ध्यान नहीं देते कि मैं ये काम करूंगी तो जेठानी क्या कहेगी, सास क्या कहेगी। उन बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता कि अगर मैं घर में लड़ाई
लड़ाई झगड़ा करवा के इस घर में दीवार खिंचवा दूंगी तो दुनिया क्या कहेगी, इस बात की ओर ध्यान नहीं जाता। कि मैं अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करूंगी तो मेरी पड़ोस ने क्या कहेंगी, इस बात की ओर आपका ध्यान नहीं जाता। कि मैं ये गलत काम करूंगी तो मेरा पति क्या कहेगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, इस ओर ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब बात आ जाए धर्म की, दान पुण्य की, जब बात आ जाए आत्म कल्याण की, क्या करें महाराज, घर में रुकावटें बहुत हैं महाराज, समाज में जीना मुश्किल हो जाता है। तब समाज दिखाई देता है, घर परिवार दिखाई देता है, जेठ जेठानी दिखाई देते हैं, लेकिन जब गलत काम करते हैं तब आंखें क्यों बंद हो जाती। बंधुओं, प्रभु महावीर कहते हैं शर्म कहाँ करो जहां हमारे जीवन की बर्बादी हो, शर्म वहां करनी चाहिए, लेकिन जहां हमारी आत्मा का कल्याण हो वहां 10 लोग रोकना भी चाहे तो रुकने वाले कभी भी रुका नहीं करते। वो ये नहीं देखा करते पीछे संसार क्या कहेगा, अरे संसार का काम तो कहने का है, आत्मा किसकी है, मेरी, कल्याण किसको करना है, मुझे करना है। और वो ऐसे महापुरुष बढ़ जाते हैं वीरों के पथ पर, जिन्होंने इन इच्छाओं को जीत लिया, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर अंकुश रख लिया, वही वीतरागी कहलाते हैं, वही महान कहलाते हैं, वही महापुरुष कहलाते हैं। बंधुओं, सती और महासती में क्या अंतर है? सती और महासती में यही अंतर है, सती तो हर कोई बन सकती है, लेकिन महासती बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। पुरुष और महापुरुष में क्या अंतर है? पुरुष तो आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई महापुरुष नहीं है। महापुरुष बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा तो हम सबकी आत्माएं हैं, आत्मा तो एक चींटी की भी आत्मा है, आत्मा एक नार की जीव की भी आत्मा है, आत्मा एक गली में चलते हुए पशु की, कुत्ते की, बिल्ली की, इन सभी की आत्माएं हैं। लेकिन परम आत्मा सिर्फ वीतरागी भगवान, हमारे अरिहंत भगवान, हमारे सिद्ध भगवान, जिन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया, कषायों का त्याग कर दिया, इच्छाओं का त्याग कर दिया, समस्त संसार की मोह माया का त्याग कर दिया, वो होती है परम आत्मा। हम सभी आत्माएं हैं जो भटक रही हैं इस संसार में, एक भव से दूसरे भव में, दूसरे भव से तीसरे भव में, एक घर से दूसरे घर में, एक घर छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा पकड़ लिया, हमारी ये आत्माएं हैं। लेकिन परमात्माओं ने भटकना बंद कर दिया, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी, वो मोक्ष को प्राप्त कर चुकी। ये अंतर है हमारे में और उस परम आत्मा में, ये अंतर है पुरुष में और महापुरुष में, सती में और महासती में। और ऐसे ही एक महासाध्वी का जीवन जो आपके गांव की थी, आपके गांव में खेली पली बड़ी हुई, आपके गांव में जिसने जीना सीखा, चलना सीखा, बोलना सीखा, ऐसे ही एक महासाध्वी का जीवन आप सुन रहे हैं। जो व्यवहारिक ज्ञान उन्होंने सीखा तो वो ज्ञान भी भरपूर सीखा, उसमें भी कहीं कोई कमी आने नहीं दी। लेकिन जब त्याग की भावना मन में आई, जब त्याग करने का समय आया, जब संसार को छोड़ने का मन बना, तो बंधुओं उन्होंने नहीं देखा कौन क्या कहेगा, क्या दुनिया कहेगी, क्या घर वाले कहेंगे, क्या चाचा ताऊ कहेंगे। अरे जब कोई दुख के दिनों में काम नहीं आता, तो फिर जब मैं सुख का मार्ग अपना रही हूँ, तो फिर मेरी राहों में अड़चन डालने वाले, बोलने वाले कोई होता कौन है? कौन होता है? कभी कभी किसी लड़की को यदि बेराग लग जाए तो माता पिता क्या करते हैं, जी मम्मा नहीं मानता, जी नाना नहीं मानता, जी दादी कहती है कि अगर लड़की चली गई ना तो मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी, जी दादा कहता है मैं तो मर जाऊंगा इसके बिना, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। ताई नहीं मानती, चाची नहीं मानती, वो अड़चन डालती है। और जब उस लड़की की शादी हो जाए, उस लड़की के ससुराल में यदि उसको मारा जाए, उसे पीटा जाए, उसका पति शराब पीकर उसके साथ दुर्व्यवहार करे, सास उसको ताने मारे और इस तरह घर परिवार वाले उसको परेशान करे, तब मैं आपसे पूछती हूँ
क्या उसका मामा वहां जाकर खड़ा हो जाता है या उसका ताई चाची जाकर खड़ी हो जाती है? घर का कौन सदस्य तब जाकर उस लड़की की रक्षा करने के लिए खड़ा होता है? वो बेचारी लड़की रोती रहती है, अपने मायके फोन करती है, भागकर अपने मायके आ जाती है, अपने माता पिता से कहती रहती है मुझे बचा लो, वहां पर मेरे साथ ऐसे अत्याचार किया जाता है। तब जानते हो सभी क्या कहते हैं? बेटी अब तो तेरा वही घर है, सुखी रह दुखी रह, अब तो सासरा ही तेरा सब कुछ है, अब इस घर में तेरा कोई नहीं। अब कहाँ जाए वो लड़की? जब वो धर्म के मार्ग पर जा रही थी तब मामा भी उसके साथ था, चाचा चाची भी उसके साथ थे। हर व्यक्ति ये कह रहा था अगर ये चली गई तो इसके बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे शादी की क्या बात है, हम करेंगे, हम इसके जीवन में साथ देंगे। लेकिन अब संसार में वो दुखी है, अब कौन खड़ा है उस लड़की के साथ? कोई खड़ा नहीं होता। बंधुओं, संसार इतना स्वार्थी है कि यदि पीहर में माँ बाप ना रहे तो भाई भाभी भी बहन को बुलाना पसंद नहीं करते, मुंह मोड़ लेते। संसार का ये स्वरूप है। वो मथुरा देवी जिनके जीवन में ये सब बातें घटित हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसी महासाध्वी का जीवन आप सुन रहे हैं। चलते हैं उनके जीवन में। आप सभी क्या सुनना चाहते हो और क्या सुन रहे हो? उनके जीवन की एक ऐसी शुरुआत। बंधुओं, मथुरा धीरे धीरे बड़ी हुई, 12 वर्ष की हुई। पिता देख रहे हैं अब लड़की योग्य हो गई है, बड़ी हो गई है, जवान होने जा रही है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। जयकौर देवी ने कहा भी कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बच्चा ही तो है, अभी तो इसने जीवन को जीना भी नहीं अच्छी तरह से सीखा, अभी तो ये विवाह शब्द के अर्थ को भी नहीं जानती कि शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है, और अभी आप इसको शादी की बात करने लग गई। तुझे नहीं पता ये समाज कितना गंदा है। यहाँ समाज में जो रीति रिवाज है उन्हीं रिवाजों के हिसाब से चलना होता है। क्या करूं, गांव का मुखिया हूं ना, इसलिए मुझे किसी भी रीति रिवाज को निभाना पड़ता है। चाहता तो मैं भी नहीं कि इतनी छोटी उम्र में इसकी शादी की जाए, लेकिन गांव का मुखिया होने के नाते मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों में गांव में ऐसा ही रिवाज होता था। छोटी उम्र में ही बालक बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। बंधुओं, क्या हुआ? जयकौर देवी चुप हो गई और पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगे और खोज करते करते पहुंच गए लाखू बुआना गांव, पास में ही है। वहां पर एक चौधरियों का बहुत बड़ा परिवार था, अच्छा खानदान था। ये समझ लीजिए जितना मोखराम जी के पास धन संपत्ति होगी बराबर का या ज्यादा ही देखा जाता है लड़की के लिए। देखा भाई लड़की यहाँ बहुत सुखी रहेगी, घर में हर तरह की संपन्नता है, लड़का भी हर तरह से योग्य है, वो भी उसी उम्र का था, छोटी ही उसकी उम्र थी, और रिश्ता पक्का कर दिया। और संयोग ऐसा घटा कि जिस लड़के के साथ उनका रिश्ता पक्का हुआ था उसका नाम भी मथुरा सिंह था। रिश्ता हो गया, चलो भाई विवाह की तैयारियां भी होने लगी। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई, सारे गांव को विवाह में निमंत्रण दिया जा रहा है। सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, महासती महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा न्यारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। गांव बुआना से तब मथुरा का रिश्ता आया है, मथुरा का रिश्ता आया है। शुभ मुहूर्त में कर शादी अपना कर्तव्य निभाया है, अपना कर्तव्य निभाया है। नव जीवन अब शुरू हुआ है, हो नव जीवन अब शुरू हुआ है, मन में खुशियां भारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग
बंधुओं, पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया। विवाह का वो दिन भी आ गया जब मथुरा को दुल्हन के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, शहनाइयां बज रही है और शुभ मुहूर्त में बालिका मथुरा देवी का बालक मथुरा सिंह के साथ विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। बालिका मथुरा अब पराई हो गई। लड़की तो हमेशा ही पराई होती है। अगर पीहर में रहे तो माता पिता कहते हैं पराई है, पराई है। बचपन से ही एक ही शब्द सुनते हैं, पराई है। ससुराल में जाएं तब वो भी कहते हैं कि ये कोई इसका घर थोड़ी है, ये तो पराई जाई है। तब भी ये घर के यही शब्द सुनने पड़ते हैं। आखिर महिला का घर है कौन सा? यहाँ भी पराई रही, वहां पर भी पराई रही, पीहर में भी परायो जैसा सलूक रहा, ससुराल में भी परायो जैसा सलूक रहा। आखिर उसका अपना घर कौन सा होता है? बंधुओं, प्रभु महावीर तो पहले ही कह रहे हैं कि अपना घर है ही नहीं। अपना घर तो सिर्फ एक ही घर है, मोक्ष का, परमात्मा का, जिस घर से हमें कोई निकाल नहीं सकता, जिस घर में हमें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, उससे बड़ा घर और कोई नहीं है इस संसार में। अभी उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। पारिवारिक जनों से राय लेकर, उनसे निर्णय लेकर जयकौर देवी ने अपने पति से कहा, अभी बालिका मथुरा छोटी है, अभी इसको ससुराल में मत भेजिए। विवाह हो गया, चलो आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, विवाह के बंधनों को समझने लग जाएगी, इसको ये ज्ञान हो जाएगा कि शादी क्या होती है, शादी के बाद क्या क्या किया जाता है, एक लड़की को ससुराल में जाकर क्या करना चाहिए, जब इसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा तब इसे भेज। चलो ऐसा भी ठीक है। पारिवारिक जनों से निर्णय किया, बात तय हो गई कि मथुरा अभी अपने मायके में ही रहेगी। माता पिता के लिए यह भी बड़ी खुशी की बात है। बंधुओं, उधर मथुरा अब अपने ही घर में रहकर अपनी माता से ससुराल जाने के नियमों को ग्रहण करती है। अब सभी आवश्यक बातों का ज्ञान उसकी माता उन्हें देना प्रारंभ कर रही है। दो परिवारों में प्रेम का संबंध ही मुख्य संबंध है। बेटी दो घरों की लाज होती है, दो घरों की शान होती है। ससुराल की इज्जत ही पीहर की इज्जत है। बेटी का क्या कर्तव्य है कि वे दोनों कुलों की मान मर्यादा का ख्याल रखे। ससुराल में जाकर ऐसा करना, ऐसा मत करना, हर तरह की बात मथुरा को सिखाई जा रही है। और अब धीरे धीरे उसकी आयु लगभग 16 वर्ष की हो गई। अब जब 16 वर्ष की आयु होने लगी, उसी बीच बंधुओं अब मथुरा को भी धीरे धीरे ससुराल का ज्ञान होने लगा। अब उनके मन में भी ससुराल जाने के लिए बड़े अरमान थे। उधर मथुरा सिंह के मन में, इधर मथुरा देवी के मन में बड़े अरमान थे, बड़ी अभिलाषाएं थी। और इस तरह अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए ना जाने वो क्या क्या सपने संजो रहे थे। बस अब तो प्रतीक्षा थी मधुर मिलन की। लेकिन ये वक्त आता, उससे पहले ही बंधुओं, समय क्या चाहता है, समय के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, इसे कौन जान सकता है। क्योंकि मृत्यु और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करते। कहा है गीता में, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचि तुमर हंसी। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद उसका जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस प्रकृति की ऐसी ही व्यवस्था है और इसी व्यवस्था से हर आत्मा को चलना पड़ता है। एक दिन की बात है, बालिका मथुरा अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने के लिए, खेलने के लिए गई हुई थी। चौधरी मोखराम जी अपने सभी लोगों के साथ कुछ विशेष बातचीत कर रहे थे। घर में बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे, चर्चाएं कर रहे थे। उसी समय लाखू बुआने से एक व्यक्ति आया
और उसने एक पत्र मोखराम जी के हाथ में दिया। जैसे ही मोखराम जी ने वो नंबरदार जी ने पत्र लिया, पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ते ही उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक, गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, अवरुद्ध कंठ से कहने लगे, नहीं 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 भाई, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। इतना कहते ही एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर गए। पास में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा, क्या हो गया चौधरी जी, क्या हो गया? उठाया उनको, थोड़ा सा संभाला, क्या हो गया आप ऐसे अचानक पत्र पढ़ के कहने लगे? उन्होंने पत्र दिया, पढ़ा, अंदर से जयकौर देवी भी दौड़ती हुई आई, क्या हो गया, क्या हो गया? और बंधुओं, जिसने भी पत्र पढ़ा, पढ़ते ही हैरान हो गया, जिसने सुना वही सन रह गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को भी उस पत्र पर विश्वास नहीं हो रहा था। जयकौर देवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मोखराम जी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। क्या ये समाचार सच हो सकता है? क्या लिखा था ऐसा उस पत्र में? उसमें लिखा हुआ था कि जो उनका जमाई मथुरा सिंह था, वो अपने साथियों के साथ खेलने के लिए बाग में गया हुआ था। बरसात का मौसम था, जामुन का पेड़ था, जामुन के पेड़ पर जामुन खाने के लिए बच्चे चढ़ी जाते हैं, छोटी उम्र थी, चढ़ गया। अचानक उसका पांव फिसला और धड़ाम से जमीन पर गिरा। सिर जैसे ही जमीन पर लगा, गिरते ही बच्चा खत्म हो गया। जैसे ही ये बात पड़ी कि वो मथुरा सिंह जो अभी युवा भी नहीं हुआ था, क्रूर काल का शिकार हो गया। यह सूचना पूरे गांव में फैल गई, पूरे गांव में पुरखास में मातम छा गया। वहीं मथुरा जब अपनी सहेलियों के साथ घूम कर आई, उसको तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बंधुओं, कौन जानता है पल भर में क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। कहा भी है, सुख दुख दोनों साथी हैं, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। कर्मों की मार पड़े जब, ना कोई भी बच पाता है, ना कोई भी बच पाता है। सुख का सूरज अस्त हुआ है, हो सुख का सूरज अस्त हुआ है, छाई घोर अंधियारी है। कलयुग में अवतार धार के आई, गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई, गुरनी हमारी है। कोई जानता है कि जो ये सूर्य उदय हुआ है, आप तो रोज देखते हो, ये शाम को ढल जाता है, अस्त हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। और कब अस्त हो जाए जीवन में कोई सूर्य कोई नहीं जानता। जो सुख आज उसको नजर आ रहा है, कब वो दुख में बदल जाए कोई नहीं जानता। पंजाब में एक गांव में हमारा जाना हुआ, उनके घर में हम ठहरते हैं, तो उस बहन ने अपनी आप बीती बताई, सुनकर बड़ा दुख हुआ। कहते जी, हमारे घर में कोई संतान नहीं थी, बड़ी मन्नतों के बाद हमारे घर में संतान हुई, लड़का हो गया किस्मत से। इधर बच्चे का जन्म हुआ, पिता को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उसने पूरे गांव में लड्डू बांटे। जब वो लड्डू बांटने के लिए गांव में गया, सभी को लड्डू दे रहा था, बांट रहा था, भाई घर में लड़का हुआ है, घर में लड़का हुआ है, खुशी मना रहा था। पता नहीं किसी से उसकी क्या दुश्मनी थी, क्या किसी से उसको पैसे लेने थे या देने थे। उन लड़कों ने, कुछ आदमियों ने उसको पकड़ा, पकड़कर कोने में ले गए और उसको खत्म कर दिया, मार दिया। वो लड्डू बांटने गया हुआ है, शाम हो गई इंतजार करते करते, अब आए अब आए अब आए। और बंधुओं, रात को उस व्यक्ति की लाश घर आती है। अब आप बताओ, अब वो बच्चे के होने की खुशी मनाए या पिता के जाने का गम मनाए? सोच सकता है जिंदगी में कैसे कैसे
कैसा समय आ जाता है कभी। इधर बच्चे की खुशियां मनाई जा रही है, उधर घर में लाश पड़ी है, अब उसका दुख मनाए या बच्चे की होने की खुशी के गीत गाए जाए। कैसा कैसा समय जीवन में आ जाता है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ अंतर इतना है, जिसके जीवन में आता है ना वही जानता है कि वो किस समय से कैसे गुजरा। जब ये वक्त मथुरा देवी के ऊपर पड़ा होगा, या तो वो जानती है या उसके माता पिता जानते हैं कि उन्होंने वो वक्त कैसे तय किया होगा, कैसे उन्होंने वो सफर पार किया होगा। ये वो युग था बंधुओं, आजकल का युग नहीं था। आजकल तो बहुत अच्छा जमाना आ गया। ठीक है, आज के दौर में भी दुख है, लेकिन आजकल का दौर बहुत बदल गया। वो जमाना हो जाता था जब लड़की का विधवा होना एक अभिशाप समझा जाता था। विधवाओं को कितनी हीन दृष्टि से देखा जाता था। विधवाओं को समाज में जीने का भी कोई अधिकार नहीं था। खाना पीना, खेलना कूदना, उछलना बोलना, विधवाओं का सब बंद हो जाता था। ऐसी स्थिति में जिस बच्ची को अभी विवाह का अर्थ नहीं पता था, विधवापन क्या होता है ये अर्थ उसे कौन बताए। मथुरा ने घर में प्रवेश किया, देखा वातावरण बदला हुआ है, माता रो रही है, पिता रो रही है, पूछ रही है क्या हो गया, ये सब क्यों रो रहे हैं। कोई उससे कुछ कहता, उस मथुरा को देखकर माता और भी जोर जोर से रोने लगी, उसे अपनी बाहों में समा लिया। अब कोई मथुरा को कैसे कहने का साहस करे कि तुम्हारी दुनिया मथुरा बसने से पहले ही उजड़ चुकी है। कैसे कहे कोई कि मथुरा अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने से पहले ही उन खुशियों ने अपना रास्ता बदल लिया है। बंधुओं, माता पिता की आंखें अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े की अपेक्षा वैधव्य के वेश में कैसे देखेंगी, ये तो मोखराम और जयकौर देवी ही जानते हैं। सब कुछ समझते हुए भी मथुरा देवी का रंगीन वेश उतारा जा रहा है। वो दुल्हन का वेश, वो सुहागन का वेश उतारा जा रहा है और उसे विधवापन की चादर ओढ़ाई जा रही है। मथुरा पूछ रही है ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। माँ कल तक तो तू मेरे साथ ऐसा नहीं करती थी, कल तक तो तू मुझे कहती थी ये कर ले वो कर ले, ये पहन ले सुंदर लगेगी, लेकिन आज ये तू मुझे कैसे कपड़े पहना रही है। माँ क्या कहे, रोई जा रही है और उसको वो मनहूस चादर ओढ़ाई जा रही है। जिन हाथों से माँ ने स्वयं अपनी बेटी का श्रृंगार किया था, आज उन्हीं हाथों से माँ रीति रिवाजों से बंधी हुई अपनी बेटी के श्रृंगार को उतारने के लिए मजबूर हो रही थी। जो मथुरा अभी विवाह के बंधनों में अच्छी तरह बंध भी नहीं पाई थी, आज वही मथुरा विधवा क्या होती है, विधवा को क्या करना होता है, इन रीति रिवाजों को समझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। बंधुओं, बुआना और पुरखास दोनों गांवों में अंधकार सा छा गया। फूल सी बालिका पर ना जाने ये कैसी घटाएं छा गई। कोई क्या सोच सकता था कि ये महल, खुशियों का महल बनने से पहले ही बिखर जाएगा। बहू बनने से पहले ही विधवापन की चादर ओढ़ी, विधवापन की चादर ओढ़ी। क्रूर काल ने उनके सपनों की दुनिया तोड़ी, हाँ सपनों की दुनिया तोड़ी। कभी न रोई थी जो बेटी हो, कभी न रोई थी जो बेटी, रोती जारो जारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। बंधुओं, कल्पना कीजिए उस समय की, जिस मथुरा की आंख में बचपन से कभी एक आंसू नहीं आने दिया माता पिता ने, मांगने से पहले जिसकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी, ऐसी वो मथुरा जो इस गांव की सबसे अलग बेटी थी। लोग कहते थे
बेटी भी किसकी है भाई? मोखराम की है। लाडली भी क्यों ना हो, हर लाड़ चाव पूरा करता है, हर उसके सुख दुख का ध्यान रखता है। ऐसी वो बेटी जो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन जिसकी आंख में एक आंसू नहीं कभी मोखराम जी ने आने दिया था, आज वही बेटी घर के कोने में बैठी हुई आंसू बहाती रहती है, सारा दिन आंसू बहाती रहती है कि मेरे साथ मेरे इस भाग्य ने क्या किया, मेरी किस्मत ने क्या खेल खेला। मेरा घर तो बनने से पहले ही उजड़ गया, मेरा जीवन तो मानो समाप्त हो गया। क्या है एक स्त्री का इस संसार में कौन होता है? पति ही तो होता है। जब पति ही ना हो तो उसका संसार में कोई भी नहीं होता। ऐसी वो मथुरा जब विचार करती है, आंखों से रोती रहती है, खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, घर के कोने में सिमटी रहती है, क्योंकि माँ ने कहा है बेटा अब तुझे बाहर खेलने के लिए नहीं जाना, अब तुझे ऊंची आवाज में नहीं बोलना, अब तुझे हंसते हुए नहीं बोलना। इन बातों को सुन सुनकर मथुरा परेशान हो चुकी है। कौन है अब उसका संसार में, क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि कैसा लगता है इस आंगन की चिड़िया को, ना जाने किसकी नजर लगी, ना जाने किसकी नजर लगी। जो कभी चहकती फिरती अब सारी खुशियां बिखर गई, अब सारी खुशियां बिखर गई। मोख राम बेहाल हुए हो, मोख राम बेहाल हुए और रोती माँ बेचारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। जिस कन्या को देखने के लिए सब तरसते थे, आज उस कन्या का कोई चेहरा नहीं देखना चाहता, क्योंकि जो विधवा है वो मनहूस कहलाई जाती है। सदैव स्वतंत्र रहने वाली मथुरा अब घर की चार दीवारों में बंद गई थी। ये पिंजरा कैसा था? मोखराम जब भी अपनी बेटी को देखते रोने लग जाते, आखिर क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? हे भगवान, मैंने ऐसा तो नहीं कभी सोचा था, इतना बुरा होगा, ये क्या खेल खेला गया। माँ के तो आंसू ही नहीं रुकते, घर का पूरा वातावरण बदला हुआ है। आखिर पिता क्या निर्णय लेंगे, आखिर क्या सोचेंगे अपनी बेटी के भविष्य के लिए? सोचना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब सब मिलकर बोलेंगे, सत्संग में सब आ